हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज हम जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो मर्क्यूरियस। तो आज हम देखेंगे कि मर्क्यूरियस के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्या कंपेरेटिव स्टडी है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कॉमन नेम है क्विक सिल्वर है, मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है और जो थर्मल रिलेशन है वो है एम्बीथर्मल। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लाइट हेड पर्सन को स्किन एंड मसल्स रिलैक्स होती है। बेस्ट अडेप्टर फॉर लाइट हेड पर्सन, स्किन एंड मसल्स लैक्स। अगर मेंटल जनरल की बात करें तो सिंगल लाइन दी है, हरीड एंड रैपिड टॉकिंग, बहुत जल्दबाजी में होता है और बहुत जल्दी बोलता है, जो कि हमें पर सेल्फ में देखने को मिलता है। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखी हुई है। इन बोन डिजीज पेन वर्स एट नाइट, किसी भी तरह की बोन डिजीज हो जहाँ पे कि दर्द रात में बढ़ता है। ग्लैंड्यूलर स्वेलिंग with or without suppurations, but especially if suppurations be too profuse, अगर सप्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, विथ और विदाउट दोनों ग्लैंडुलर स्वेलिंग के साथ होती है। अब ग्लैंड्स चाहे वो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हो या दूसरी सिक्रेटरी ग्लैंड्स हो, किसी भी तरह के ग्लैंड्स की अगर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग है और वहाँ पे पस बना हो या ना बना हो, और अगर पस बना हुआ तो प्रोफ्यूज पस होता है। इसके साथ ही यहाँ पे हिपरसेल्फ एंड सलीशिया भी। तो हिपरसेल्फ में क्या लिखा हुआ है, सलीशिया में क्या लिखा दिखते हैं। सलीशिया में ग्लैंडुलर स्वेलिंग को लेकर लिखा हुआ इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड सप्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स। यहाँ पे पूरा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस दिया हुआ है इन्फ्लेमेशन का। तो इन्फ्लेमेशन का, स्वेलिंग एंड सप्यूरेशन। ग्लैंड कौन कौन सी हो सकती है सलीशिया में? सर्वाइकल, एक्सिलरी, पैरोडिड, मैमरी, इंग्वाइनल, सेबेशियस, मैलिग्नेंट, गैंग्रीनस स्वेलिंग हो सकती है सलीशिया में। अगर हम हिपर की बात करें तो हिपर में लिखा हुआ द स्लाइटेस्ट इंजुरी सप्यूरेट्स इन डिजीज वेयर suppuration seems inevitable, हिपर में ओपन द एप्सिस एंड हेस्टेन द क्यूर। हिपर सेल्फ में ऐसा लिखा हुआ। अगर हम आगे बात करें तो कोल्ड स्वेलिंग जहाँ पे एप्सिस स्लो टू सप्यूरेट, एप्सिस बंद तो जाता है पर कोल्ड स्वेलिंग होती है, एप्सिस होते हैं स्लो टू सप्यूरेट। प्रोफ्यूज perspirations attend nearly every complaints but does not relieve, may even increase the suffering। प्रोफ्यूज perspirations relieve, यहाँ पे पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज होता है बट उस पसीने से किसी भी तरह का कोई फायदा या रिलीफ नहीं होता है पेशेंट को सफरिंग में। और नेट्रोम्यूर, सोराइनम एंड वेरेट्रोम्यूर को प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन से रिलीफ मिलता है। ग्रेट वीकनेस एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन, ब्रीथ एंड बॉडी स्मेल फाउल। माउथ की बात करें तो माउथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, स्टाइलिज्म, टेनिशियस, सोपी, स्ट्रिंजी, प्रोफ्यूज फेटेड, कॉपरी, मेटेलिक, टेस्टिंग सलाइवा। सलाइवा के कैरेक्टर टेनिशियस है, सोपी है, स्ट्रिंजी, प्रोफ्यूज फेटेड एंड कॉपरी, मेटेलिक टेस्ट होता है सलाइवा। और थ्रस्ट कैसी? इंटेंस थ्रस्ट, ऑल द टंग लुक्स मॉइस्ट एंड द सलाइवा इज प्रोफ्यूज। टंग एकदम मॉइस्ट एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशंस है इवन द पेशेंट थ्रस्टी है, जबकि ड्राई माउथ के साथ थ्रस्ट नहीं होती पल्सेटिला में। टंग लार्ज फ्लेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग लार्ज फ्लेबी शो इम्प्रिंट ऑफ टेथ, जो कि चिलिडोनियम पोडोफाइलम एंड रस्टॉक्स में मिलता है। हम देखेंगे कि चिलिडोनियम, रस्टॉक्स एंड पोडोफाइलम में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से। पेनफुल विथ अल्सर, रेड और वाइट टंग होती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। टंग पे अल्सर्स भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है टंग को लेके। लार्ज टंग विथ इम्प्रिंट ऑफ टेथ तो मर्क्यूरियस में हमें देखने को मिला। हम देखेंगे चिलिडोनियम में लिखा हुआ कोटेड थिकली वाइट। टंग कैसी कोटेड है? थिकली वाइट विथ रेड एजेस शोइंग इम्प्रिंट ऑफ टेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे येलोइश कोटिंग मिलती है और रेड एजेस होती है चिलिडोनियम में। अगर हम रस्टॉक्स की बात करें तो रस्टॉक्स में लिखा हुआ है ड्राई, शोर, रेड, क्रेक्ड, ट्रायंगुलर रेड टिप टंग एंड टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टेथ। इम्प्रिंट ऑफ टेथ हमें रस्टॉक्स में देखने को मिलता है। अगर हम आगे बात करें माउथ में तो स्पेसिफिक अल्सर्स हैं और अल्सर्स की लोकेशन बहुत स्पेसिफिक है। वो है अल्सर्स ऑन द गम्स, मसूड़ों पे हो सकते हैं, टंग, जीप पे हो सकते हैं, थ्रॉट में भी रहते हैं, एंड इनसाइड ऑफ द चेक्स विथ प्रोफ्यूज सलाइवेशंस। और इरेगुलर शेप होता है अल्सर का, एजेस अनडिफाइंड होती है एंड हैव अ डर्टी अनहेल्दी लुक्स। लॉडेशियस बेस सराउंडेड विद अ डार्क होलो एप टू रन टुगेदर। तो जो ध्यान में रखने वाली है वो छाले कहाँ होते हैं? गम्स, टंग, थ्रॉट, इनसाइड ऑफ द चिक। और उसके साथ जो बहुत स्पेसिफिक है वो है प्रोफ्यूज सलाइवेशन। हमने नाइट्रिक एसिड वाले मेडिसिन के चैप्टर में है, नाइट्रिक एसिड के वीडियो लेक्चर में हम इसे डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, आप वहाँ पे भी जाके और देख सकते हैं। और जो बहुत स्पेसिफिक आगे सिम्टम्स लिखा हो, सिफिलिटिक अल्सर्स। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब
जो सिफिलिस होता है, जब सेकेंडरी सिफिलिस में कन्वर्ट होता है या सेकेंडरी सिफिलिस होता है तो मुंह में अल्सर्स होते हैं, और वो अल्सर के कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल अल्सर वो गम्स, टंग्स एंड थ्रोट पे होते हैं और चिक्स के इनसाइड में होते हैं, जबकि जो सिफिलिटिक अल्सर होते हैं वो कहाँ होते हैं, अटैक द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द माउथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर पार्ट एंड थ्रोट एंड हैव वेल डिफाइंड एजेस। यहाँ पे अनडिफाइंड एजेस है नॉर्मल अल्सर में। अगर सिफिलिटिक अल्सर है तो डिफाइंड एजेस हो गया एंड सराउंडेड विद कॉपी व्यू एंड डू नॉट एक्सटेंड फ्रॉम देयर प्राइमरी सीट। यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं मिलता है। अगर हम आगे बात करें तो माउथ में टूथेक दिया हुआ है, वो किस तरीके का है, पेन पल्सेटिंग, टीयरिंग, लेसिरेशंस, शूटिंग इनटू द फेस और ईयर्स। दांत का दर्द चेहरे और कान तक पहुंचता है। एग्रावेशन इन डैम्प वेदर और इवनिंग एयर, शाम के समय जो हवाएं चलती है उससे, एंड वार्मथ ऑफ द बेड एंड फ्रॉम कोल्ड एंड वार्म थिंग्स। ठंडा या गर्म खाने से दांत का दर्द बढ़ जाता है मर्क्यूरियस में। और रिलीफ बहुत स्पेसिफिक दिया फ्रॉम रबिंग द चेक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक एमिलियोरेशन है दांत के दर्द में। और आगे लिखा क्राउन ऑफ द टीथ डिके, रूट्स रिमेन एंड क्राउन्स एंड टेक रूट डिके मेजेरियम। आगे हम देखते क्या लिखा हुआ, टीथ क्राउन ऑफ द टीथ डिके, रूट्स रिमेन। यहाँ पे क्राउन जो दांत का ऊपरी भाग होता है वो सड़ता है और जो जड़ें हैं वो ठीक रहती है, जो कि हमें मर्क्यूरियस में मिलती है। और अगर दांत का ऊपरी भाग सड़ने लगे, बचा रहे और रूट्स डिके हो तो मेजेरिया में थू जाओगे। अगर हम आगे बात करें नोज सिम्टम्स की, नोड में कैरेक्टरिस्टिक कैटरा विथ मच स्नीजिंग, फ्लुएंट एक्रीड कोरोसिव नॉस्ट्रल्स रहा, अल्सरेटेड येलो ग्रीन। यहाँ पे सर्दी के साथ या कैटरा के साथ बहुत ज़्यादा छींकें आती पेशेंट को। फेटिड पस लाइक नेजल बोन स्वेलन। एग्रावेशन कब होता है, नाइट एंड फ्रॉम डैम्प वेदर में सर्दी होती है या कैटरा होता है। अगर हम थ्रोट में बात करें तो स्पेसिफिक सिम्टम्स मम्स, डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस विद प्रोफ्यूज ऑफेंसिव सलाइवा। इन सब के साथ मम्स हो, टॉन्सिलाइटिस और डिप्थीरिया के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक टंग है, लार्ज फेबी विद इम्प्रिंट ऑफ टीथ एंड मैप टंग हमें देखने को मिलती, जो कि लेकेसिस, नेट्रम एंड टेरेक्सिकम में। तो थ्रोट में अगर चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, डिप्थीरिया हो, मम्स हो, उसके साथ हमें कैरेक्टरिस्टिक प्रोफ्यूज सलाइवेशन एंड फ्लेबी टंग विद इम्प्रिंट मिलना चाहिए। Diphtheria, tonsils inflamed, uvula swollen, elongated, constant desire to swallow, membrane thick, grey shade like border, adherent और free border हमें देखने को। GI की बात करें तो GI में स्पेसिफिक डिसेंट्री है और लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक। स्टूल कैसा है डिसेंट्री में, स्टूल स्लीमी, ब्लडी विथ कॉलिक एंड फेंटिंग, ग्रेट टेनिसमस ड्यूरिंग एंड आफ्टर, नॉट रिलीव्ड बाय स्टूल। पेट का जो स्पैज्मोटिक पेन होता है जिसे हम टेनिसमस कहते हैं, ये स्टूल हो जाने के बाद भी, डेफिकेशन के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है और टेनिसमस ड्यूरिंग एंड आफ्टर बनी रहती है। साथ में उसके साथ में क्या होता है, फॉलोड बाय चिलीनेस एंड कैन नॉट फिनिश सेंसेशन। ऐसा लगता है कि अभी और इच्छा हो रही है, जाने की इच्छा हो रही है डेफिकेशन की। और यहाँ पे डिसेंटर में स्पेसिफिक है, मोर द ब्लड द बेटर इंडिकेटेड। अगर स्टूल में स्लिंग या म्यूकस के साथ साथ हमें ज़्यादा ब्लड देखने को मिलता है तो ज़्यादा इंडिकेटेड होती है, अच्छा रहता है मर्क्यूरियस के प्रिस्क्रिप्शन के लिए। यूरिनरी सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, हाँ बहुत स्पेसिफिक है, क्वांटिटी ऑफ यूरिन अवॉइड इज लार्जर देन द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक। जितना पानी पीती है उसके प्रोपोर्शन में पेशाब बहुत ज़्यादा, प्रोफ्यूजन, फ्रिक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट। फीमेल में लिक्यूरिया कैसा, एक्रीड, बर्निंग, ईचिंग विथ रॉनेस, ऑलवेज वर्स एट नाइट, क्योंकि सिफिलिटिक मेडिसिन एट नाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है। प्यूराइटिस, एग्रावेशन फ्रॉम कॉन्टेक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ लाइक सल्फर। मॉर्निंग सिकनेस, ये बहुत स्पेसिफिक लिखा हुआ है, मॉर्निंग सिकनेस, प्रोफ्यूज सलाइवेशन, वेट्स द पिलो इन स्लीप। अब आप जानते हैं मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है, और देखिए प्रोफ्यूज सलाइवेशन वाला कैरेक्टर साथ में चलता है हर बीमारी के, एंड वेट्स द पिलो इन स्लीप, और ये लेग सी में भी देखने को मिलता है। आगे जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है मेमी, पेनफुल एज इफ दे वुड अल्सरेट एट एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड। बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में या मेमी में पेन होता है हर पीरियड्स के दौरान। जो कोनियम और लेक्सी में भी हम देखेंगे, कोनियम और लेक्सी में क्या लिखा हुआ है, और ये बहुत स्पेसिफिक जो हम विकेरियस मेंस्ट्रुएशन पढ़ते हैं उसी तरीके का कैरेक्टर है। मिल्क इन ब्रेस्ट इंस्टीड ऑफ मेंसेस। मेंसेस अगर नहीं आए हैं या मेंसेस के टाइम पे जो आने वाला उस समय मेंसेस नहीं आते हैं और ब्रेस्ट से मिल्क का डिस्चार्ज होने लगता है। अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ मैमी को लिखे, कोनियम में लिखा हुआ ब्रेस्ट सोर, हार्ड एंड पेनफुल बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरी पीरियड्स पे, बिफोर एंड आफ्टर का कोई कोरिलेशन नहीं, जबकि कोनियम एंड कैलिकार में बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन का सिम्टम्स है। आगे अगर हम लेक्सी की बात करें तो लेक्सी में लिखा हुआ है ब्रेस्ट इन्फ्लेम्ड
पेनफुल एग्रावेशन बाय लीस्ट जर, थोड़े से भी जर से या मोशन से एग्रावेशन है टूवर्ड्स इवनिंग, मस्ट होल्ड देम फर्मली व्हेन गोइंग अप और डाउन स्टेयर, लेट सी। और ब्राइनिया में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर लिखा है, यहाँ नहीं दिए बट हम डिफ्रेंशिएट कर लें उसे, मेमी हैवी एज इफ स्टोनी हार्डनेस, पेल बट हार्ड, हॉट एंड पेनफुल, मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट। ब्राइनिया मेल में बहुत स्पेसिफिक नॉक्टर्नल इमिशन स्टेन्ड विद ब्लड, जो कि लीडम एंड सारसा में भी है। रेसिपी में कफ, ड्राई, फटीगिंग, रैकिंग इन 2 paroxysms, worse at night and warmth of bed with utter inability to lie on right side। राइट साइड लेटते ही या वार्मथ ऑफ द बेड से नाइट में खांसी इसको बहुत ज़्यादा, एंड कफ जो होता है वो 2 paroxysm में होता है। और लोअर पर राइट लंग अफेक्टेड होता है, स्टिचेस थ्रू टू बैक, सप्यूरेशंस ऑफ लंग्स आफ्टर हेमरेज ऑफ निमोनिया। एक्सट्रीमिटीज़ में ट्रैम्बलिंग एक्सट्रीमिटीज़ स्पेशली हैंड, जैसे हम, और ट्रैम्बलिंग में पैरालिसिस एजिटेंस। अगर हैंड के ट्रैम्बलिंग की बात करें तो हमें काली बाइक ब्रोम में भी मिलता है, और अगर फिट की ट्रैम्बलिंग की बात करें तो फॉस्फोरस है, और अगर होल बॉडी फिट की बात करें तो जिंकम एंड होल बॉडी में फॉस्फोरस है। और पैरालिसिस एजिटेंस जिसे हम पार्किंसोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। मॉडलिटीज़ की एग्रावेशन एट नाइट, वेट डैम्प वेदर लाइक डेस्ट्रॉक्स इन ऑटम, वार्म डेज, कूल डैम्प नाइट्स, लाइंग ऑन द राइट साइड एंड पर्सपिरेशन। मर्क्यूरी में जो सिम्टम्स है एग्रावेशन बाय हीट एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट इन बेड, जबकि आर्सेनिक में हीट से रिलीफ होता है और रेस्ट से एग्रेवेशन देखने को मिलता है। रिलेशन फॉलोज वेल आफ्टर बेलेडोना, हाइपरसल्फ, लाइक सल्फर, बट शुड नॉट बी गिवन बिफोर और आफ्टर सैलिशिया। इफ गिवन इन लो पोटेंसीज हेस्टेन रादर देन अबाउट सप्यूरेशन। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम लो पोटेंसीज में देते हैं तो हेस्टेन सप्यूरेशन को, और अबाउट करवाती है हाइपोटेंसी। द बैड इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरियस are antidoted by aurum, hyper, lachesis, mesareum, nitric acid, sulfur, and by strong potencies of mercury when the symptoms correspond. Compare mesareum, its vegetable analog for bad effect of large doses or of too frequent. Mesareum इसकी vegetable analog है mercury, इसकी ध्यान रखना। Element from sugar, insect sting, vapor of arsenic और copper, and disease occurring in winter। तो दोस्तों ये थी मर्क्यूरियस, आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। And keep watching my channel and please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.